हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे HPRCA TGT आर्ट्स 12 जनवरी के थर्ड शिफ्ट एग्ज़ाम का जीके पोर्शन। तो ये पार्ट 3 है, ठीक है। और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ई लर्निंग एक प्रमुख विशेषता क्या है? किसी भी समय, स्थान या गति से जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानें। हम सभी को जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, ठीक है। तो आपको खुद ही दिख रहा है लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्य, ठीक है। विलासितापूर्ण वस्तुओं की आय लोच डैश होती है, एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा संवैधानिक प्रावधान वंचित जातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है? ठीक है, SC/ST के लिए अनुच्छेद 243 डी, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 भारत में स्थानीय स्वशासन का मुख्य आधार स्तंभ है, जो 1992 के 73वें और 74वें संशोधन से शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और शहरी स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके सब पार्ट्स हैं, जिसमें पहला आता है 243 टू 243 ओ, जिसमें आपकी पंचायतें, ठीक है, ग्रामीण स्थानीय सरकार शामिल है। और 243 पी टू 243 जेड जी, इसमें क्या शामिल है? नगर पालिकाएँ, शहरी स्थानीय सरकार। और 243 जेड टू 243 जेड टी में क्या शामिल है? आपकी सहकारी समितियाँ। नेक्स्ट, सेवाओं के उत्पादन और उपभोग के बीच समय अंतराल क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि सेवाओं का उत्पादन और उपभोग एक ही समय में किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ के 4 घटकों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? कर्म। बाकी धर्म, अर्थ और मोक्ष आपके शामिल हैं, तो ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश का आ गया बीच में क्वेश्चन। रीअरेंज द सेगमेंट्स टू फॉर्म ए कोहेरेंट स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद ईटिंग हेल्थियर डाइट्स, ठीक है। इससे स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। जब आप इसको अरेंज करेंगे, ईटिंग हेल्थियर डाइट्स could transform the food system to be kinder on the planet by reducing environmental impacts and improve human lives around the globe, ठीक है। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के गठन के लिए कितनी रियासतों का विलय किया गया था? कितने का किया गया था? 30 का, ठीक है। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सियार उल मुताखरीन नामक ग्रंथ लिखा? किसने लिखा था ये? गुलाम हुसैन तबताबाई ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द पहचाने। अनिवार्य पुस्तकीय संदर्भों पर दृष्टि डाल लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये संदर्भों नहीं होगा, ये वर्ड नहीं है कोई, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है संदर्भों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकी में एक विस्तारी गुणधर्म का उदाहरण है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? एंथैल्पी। ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक भारत में कृषि की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कौन सा करता है? जीडीपी में निम्न हिस्सेदारी लेकिन रोजगार में उच्च हिस्सेदारी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तरंग की कौन सी भौतिक मात्रा उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को मापती है? ये आयाम हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी समाज। नेक्स्ट, किसी देश की दलीय प्रणाली को निर्धारित करने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा है? निर्वाचन व्यवस्था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी काकेशियाई प्रजाति की उप प्रजाति नहीं है? कौन सी नहीं है? नियो एमेरिंड। बाकी क्या है? इसकी उप प्रजातियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? CPCB का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। इसका किया गया था वायु प्रदूषण निवारण तथा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य सकल वर्धित मूल्य में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? किसका है? तृतीयक क्षेत्र का, टर्शरी का। ठीक है। नेक्स्ट, फिर CPCB का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का एक प्रमुख कार्य है? क्या कार्य है इसका? वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी करना। नेक्स्ट, किस चोल शासक के शासनकाल में चोल साम्राज्य सैन्य विस्तार के अपने चरम पर पहुंचा था? ये पहुंचा था राजराज प्रथम। ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है। तो इसके जो भी उत्तराधिकारी थे और ये खुद भी, तो इनके शासनकाल में क्या चोल साम्राज्य अपने चरम पर था। ठीक है। और उत्तर मेरू शिलालेख भी इन्हीं के समय के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मुद्रा रूपों में शामिल है? क्या शामिल है? कागजी नोट और सिक्के। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो स्थान भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री देशांतर के अंतर पर हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 1110 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किन समूहों ने संयुक्त रूप से नेपाल में 2006 के आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये किया था 7 दलीय लोकतांत्रिक गठबंधन SPA और माओवादी ने। ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय रिजर्व बैंक मार्जिन आवश्यकता क्यों बढ़ाएगा? क्यों बढ़ाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उत्पादक ऋण को सीमित किए बिना सट्टा ऋण पर अंकुश लगाने में मदद के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट चूज़ करना है आपको। डिफरेंट ग्रुप कौन सा है? तो ये है ऑप्शन है TMPH। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्वतन विड्रॉल किस महीने में शुरू होता है? सितंबर में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अकबर के अभिजात वर्ग में शामिल राजपूतों में सबसे बड़ा हिस्सा किस कुल का था? किसका था? आमेर के कछवाहा का। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी भी शामिल थे पर सबसे बड़ा हिस्सा इस कुल का था। भारतीय संघ स्तर पर वास्तविक कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वैसे राष्ट्रपति सबसे बड़ा है। ठीक है। पर वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का प्रमुख उत्तरदायित्व नहीं है? नहीं है पूछा है, तो इसका उत्तरदायित्व नहीं है आपदा कानूनों को लागू करना। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसके काम है। ठीक है। कौन सी आर्थिक गतिविधि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ आधारित अर्थव्यवस्था से सबसे दृढ़ता से संबंधित है? तो बाकी तो एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस आप। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बागवानी आधारित खेती। ये कॉमन सेंस है। ठीक है। बाकी पेट्रोलियम कोयला इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का औपचारिक गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य स्वाभाविक रूप से मकड़ियों और सर्पों से डरते हैं। यह किसका उदाहरण है? ये है आपका विकासवादी परिप्रेक्ष्य का, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1681 में किस मुगल राजकुमार ने स्वयं को सम्राट घोषित किया था? किसने किया था? अकबर ने। ये औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है। और इसने क्या किया? बगावत करके खुद को सम्राट घोषित कर लिया। ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योगों के केंद्रण का मुख्य कारण क्या है? क्या है?
कम लागत वाला लौह अयस्क, कोकन कोयला और कच्चा माल समीपता में उपलब्ध। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की कुल चूना पत्थर खपत का लगभग 2/3 हिस्सा किस उद्योग में होता है? किस में होता है खपत, मैक्सिमम खपत? सीमेंट उद्योग। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त काल में भूमि अनुदान उपहारों के कार्यान्वयन का प्रभार किस अधिकारी के पास होता था? ये होता था दूतक के पास। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो वैसे तो ये यूपी में भी बहती है, पर इसका उद्गम कहाँ से होता है? एमपी के रायसेन जिला में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मामले में बल दिया गया कि संदिग्धार्थी उपबंधों की व्याख्या हेतु प्रस्तावना का संदर्भ लिया जा सकता है? बेरूबारी यूनियन मामला में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोको, एरुंजा, एकेशिया और पलाश किस वन के मुख्य वृक्ष हैं? किसके हैं ये? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा है? ओडिशा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, किस दृष्टिकोण का तर्क है कि राज्य समाज में वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप उभरा है? तो यह है मार्क्सवादी दृष्टिकोण का। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।